गन्ना और गन्ने का जूस, गन्ना और गन्ने का जूस। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और ये है चैप्टर नंबर 7 नेशनल इनकम का एक और महत्वपूर्ण वीडियो। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अबाउट मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, यानी कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिसके जरिए हम नेशनल इनकम का कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, पिछले भी कुछ वीडियोस में मैंने बताया कि नेशनल इनकम ये पूरे देश की इनकम है। तेरा इनकम, मेरा इनकम, इसका इनकम, उसका इनकम, हम सबका इनकम मिलेगा तो बनेगा नेशनल इनकम। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्या द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्या द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर आल्सो हेल्प्स इन एस्टिमेशन ऑफ अ नेशनल इनकम। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मेथड्स जो कौन से हैं। तीन मेथड्स इंपॉर्टेंटली हमारे टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। हम एक सबसे बड़ा जबरदस्त मेथड जो है वो आज कंप्लीट करने वाले हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। आपका प्यार चैनल पर बरकरार रखिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल स्काई एजुकेशन ऑफिशियल से जरूर जुड़ जाइएगा। यहां पर आपको फ्री, एब्सोल्युटली फ्री पीडीएफ नोट्स और आईएमपी क्वेश्चंस जो हैं वो मिलते रहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, यू कैन आल्सो ज्वाइन अवर सुपरस्टार बैच। जी हां, सुपरस्टार बैच इस साल के करंट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, एब्सोल्युटली फ्री, जो चल रहा है हमारे ऐप पर, जहां पर बहुत सारे वीडियो नोटिफिकेशंस अलग अलग सब्जेक्ट के भी आते रहते हैं। तो सुपरस्टार बैच जरूर ज्वाइन कीजिएगा। बैच कोड है सुपरस्टार 23, एब्सोल्युटली फ्री बैच है हमारे ऐप स्काई एजुकेशन पर, आपको ये मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर इसका फायदा उठाइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, क्योंकि आज का हमारा क्वेश्चन जो है वो है अबाउट मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक ब्रीफ छोटा सा मीनिंग जो है उसका ले लेते हैं। मॉडर्न इकोनॉमी क्या है? तो इट इज अ मनी इकोनॉमी। आज के मॉडर्न डे वर्ल्ड में हर चीज पैसे से तोली जाती है और इसीलिए नेशनल इनकम को भी एक्सप्रेस मॉनिटरी वे में ही करते हैं। हम ये नहीं कहते कि हमारी 10 लीटर इनकम है या 100 लीटर इनकम है या इतना किलो या उतना डजन हमारी नेशनल इनकम है। नेशनल इनकम करोड़ों में, अरबों में, मिलियन डॉलर, ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के रूप में ही एक्सप्रेस की जाती है। दैट इज व्हाई द मॉडर्न इकोनॉमी इज अ मनी इकोनॉमी एंड नेशनल इनकम will always be expressed in terms of money. आपण मॉनिटरी वे मध्येच एक्सप्रेस करतो नॅशनल इन्कमला. येस, एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. द टोटल इन्कम ऑफ द नेशन इज कॉल्ड नॅशनल इनकम. Simple. In real terms, the flow of goods and services produced in an economy during a year. मतलब अल्टीमेट चीज जो याद क्या रखनी है कि सबका टोटल इनकम, सबके इनकम का टोटल बोले तो नेशनल इनकम, और फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर इज कॉल्ड एज नेशनल इनकम। तो ये दो चीजें आपको हमेशा याद रखनी है। चलिए आज के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अपना क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल और सरल सा है। मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नॅशनल इनकम. कसं नॅशनल इनकम आपण कसं कॅल्क्युलेट करायचं? तो आंसर का नाम उई मा, उई मा, उई मा. जी हां, OIE. क्या? OIE. कितने मेथड? 3 मेथड. कितने मेथड? 3 मेथड. कितने मेथड? 3 मेथड. आउटपुट, इनकम, एक्सपेंडिचर. आउटपुट, इनकम, एक्सपेंडिचर. सिंपल है बॉस. टोटल मेथड कितने हैं? 3 है। तीनों मेथड बहुत जबरदस्त हैं, तीनों मेथड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आज हम आउटपुट मेथड को कवर करेंगे। टोटल 3 मेथड है दोस्तों, आउटपुट, इनकम, एक्सपेंडिचर. शॉर्ट कोड उई. आहा, शॉर्ट कोड क्या है? उई, OIE. बोले तो आउटपुट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, एक एक करके तीनों ही मेथड्स को हम जानने वाले हैं अलग अलग वीडियोस के माध्यम से। आज का वीडियो डेडिकेटेड है आउटपुट मेथड से रिलेटेड। याद रखिए दोस्तों, शॉर्ट में अगर मैं समझाऊं तो आउटपुट का मतलब होता है फ्रॉम द प्रोडक्शन साइड। आपके देश में कितना प्रोडक्शन हुआ, उस प्रोडक्शन से हम अंदाजा लगाएंगे कि हमारी नेशनल इनकम कितनी है, हमारे देश की आमदनी कितनी है। तो प्रोडक्शन साइड का, यानी गुड्स, सर्विसेज, कमोडिटीज के साइड का ये मेथड है आउटपुट मेथड। चलिए बारीकी से कुछ खास चीजें जान लेते हैं आउटपुट मेथड के बारे में। यस, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, आउटपुट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर। आज हम पढ़ने वाले हैं आउटपुट मेथड. लेट अस बिगिन. सबसे पहले दोस्तों आउटपुट मेथड के बारे में कुछ ब्रीफ जानकारी. दिस मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम इज आल्सो नोन एज प्रोडक्ट मेथड. मतलब बोर्ड एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन प्रोडक्ट मेथड. तो कंफ्यूज नाही होणे का, प्रोडक्ट मेथड म्हणजे आउटपुट मेथडच आहे. याच्यात आपण प्रोडक्ट्स आणि गुड्स आणि सर्व्हिसेस आणि कमोडिटीज किती प्रोड्यूस करतोय त्याच्याबद्दलची माहिती दिलेली आहे. येस, दिस इज आल्सो नोन एज इन्व्हेंटरी मेथड. इसका एक और नाम है एक बाम तीन काम
नाम 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 याद रखिए। कितने नाम है बॉस उसके? आउटपुट मेथड नाम है, प्रोडक्ट मेथड नाम है, इन्वेंट्री मेथड भी नाम है। दिस मेथड अप्रोचेस नेशनल इनकम फ्रॉम द आउटपुट साइड, यानी कितना प्रोडक्शन हुआ है उस तरह से, उस साइड से ये देखता है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्टर्स। इस मेथड के अनुसार इकोनॉमी जो है अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइडेड है। बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स, बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर का सेक्टर है, माइनिंग का सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है, छोटे एंटरप्राइजेस हैं, कॉमर्स है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है एंड अदर सर्विसेज। मतलब हर इकोनॉमी में बहुत सारे अलग अलग सेक्शंस होते हैं, अलग अलग सेक्टर्स होते हैं। इन सबका प्रोडक्शन हमें काउंट करना है। इन सबका प्रोडक्शन हम काउंट करेंगे तब जाके हमें नेशनल इनकम यानी पूरे देश की इनकम पता चलेगी। बात बड़ी सिंपल सी है। द आउटपुट और प्रोडक्ट मेथड इज फॉलोड आइदर बाय वैल्यूइंग ऑल द फाइनल गुड्स और बाय एडिंग अप ऑल द वैल्यूज एट ईच हायर स्टेज। कहानी में ट्विस्ट यही है। समझना क्या है आपको यही समझना है कि जो आउटपुट मेथड है ना, ये आउटपुट मेथड दो तरीके से यानी दो अप्रोचेस को फॉलो करते हुए नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करता है। पहला जो कैलकुलेशन है वो है अबाउट वैल्यूइंग ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। वैल्यूइंग ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, वैल्यूइंग ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब शर्ट और कॉटन, तो शर्ट क्या है? फाइनल गुड है, तो अपन नेशनल इनकम में क्या कैलकुलेट करेंगे? शर्ट का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। गन्ना और गन्ने का जूस, गन्ना और गन्ने का जूस, गन्ने का जूस फाइनल प्रोडक्ट है, गन्ना रॉ मटेरियल है, तो अपन फाइनल प्रोडक्ट जो है उसका वैल्यू काउंट करेंगे। तो याद रखने का, इसके अंदर गन्ने का वैल्यू तो आ ही गया, शर्ट के अंदर कॉटन का वैल्यू तो आ ही गया। सिंपल सी बात है। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि एक आउटपुट का तरीका यह है कि आप फाइनल गुड्स के वैल्यू को ले लें, और दूसरा तरीका यह है कि आप वैल्यूज एट ईच हायर स्टेज को कैलकुलेट करें। क्या? वैल्यूज एट ईच हायर स्टेज। क्या? वैल्यूज एट ईच हायर स्टेज। इसको बोलते हैं वैल्यू एडेड अप्रोच। इस अप्रोच में होता क्या है, यहां पर भी हम प्रोडक्शन तो देखने वाले हैं, लेकिन प्रोडक्शन के हर स्टेज पर कितनी वैल्यू ऐड हो रही है प्रोडक्ट में, उस वैल्यू को ऐड करेंगे तो नेशनल इनकम मिलेगी। बात समझिए, एक शर्ट को बनने में बहुत सारा टाइम लगता है, अलग अलग स्टेजेस से ये शर्ट रेडी होता है। फाइनली जब सारी सिलाई किलाई का काम हो जाता है, बटन्स वगैरह लग जाते हैं, पॉलिशिंग सब हो जाती है, अच्छे से ये रेडी हो जाता है और ये 500-600 रुपए का मार्केट में मिलता है। लेकिन वो 500-600 रुपए का बनने से पहले जो अलग अलग स्टेजेस से ये गुजरा था, तब उसमें वैल्यू एडिशन हो रहा था, और वही वैल्यूज की यहां पर बात हो रही है। पहले जब कपड़ा मार्केट में आया तो कपड़े के अंदर 100 रुपए का कपड़ा लगा होगा, फिर 100 रुपए का कपड़ा आगे गया तो बहुत सारे टेलर्स के पास गया, उसके अंदर कटाई छटाई हुई, वहां पे 50 रुपए ऐड हो गए, फिर बहुत सारे बटन्स खरीदने पड़े, बटन्स लगाने पड़े, वो बटन्स के ऊपर पैसा गया 50 से 60 रुपए, वो वहां पर ऐड हो गया। इस तरह से हर प्रोडक्शन के स्टेज पर इस शर्ट को बनाने में बहुत सारी वैल्यू एडिशन हुई है। जब हम इन वैल्यूज को ऐड करते हैं तो भी नेशनल इनकम का पता लगा सकते हैं। बेसिकली आपको याद क्या रखना है, मेथड का नाम है आउटपुट मेथड। आउटपुट मेथड दो तरीके से कैलकुलेशन करता है, या तो फाइनल गुड्स गन्ना या गन्ने का जूस, और या तो वैल्यू एडिशन यानी हर स्टेज पे कितना वैल्यू ऐड हुआ उसको ऐड करो तो भी नेशनल इनकम पता चल जाएगा। चलिए हर एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझते हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला जो अप्रोच निकल करके आता है वो है फाइनल गुड्स अप्रोच और द फाइनल प्रोडक्ट अप्रोच। ओके, यहां क्या होता है, फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर रेडी फॉर फाइनल कंजम्पशन। वो गुड्स जो फाइनल कंजम्पशन के लिए रेडी हैं, वो गुड्स जो फाइनल कंजम्पशन के लिए रेडी है। गन्ना और गन्ने का जूस रेडी है तो फाइनल है, सिंपल। According to this approach, value of all final goods and services produced in primary, secondary and tertiary sector are included, and the value of all intermediate transaction are ignored. मतलब जो भी बीच में इंटरमीडिएट ट्रांजैक्शंस है ना, उन्हें इग्नोर करना है। सिर्फ फाइनल जो वैल्यू है, जो फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू है, जो फिनिश प्रोडक्ट की वैल्यू है, उसी को हमें ऐड करना है। इंटरमीडिएट गुड्स आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स, that is the final flow of output purchased by consumer. Hence the value of final output includes the value of intermediate goods. Simple है ना भाई।
अब शर्ट की वैल्यू जब आप ले रहे हो 500 या 600 रुपए जो भी ले रहे हो, उसके अंदर कॉटन का, सिलाई का, बटन का सब पैसा तो जुड़ा हुआ ही है ना, तो अलग से बटन का पैसा जोड़ना नहीं है, अलग से सिलाई का पैसा जोड़ना नहीं है। वो 600 अगर आपने ऐड कर लिया नेशनल इनकम में तो सारा पैसा उसी के अंदर आ गया। एग्जाम्पल भी बहुत बढ़िया दिया है यहाँ पे, देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, द प्राइस ऑफ ब्रेड includes the cost of wheat, making of flour, etc. मतलब ब्रेड के भाव के अंदर ये आटा बनाने का, फ्लोर का, व्हीट का, सबका भाव तो आ ही गया है। व्हीट एंड फ्लोर आर बोथ इंटरमीडिएट गुड्स, ये दोनों इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट मतलब रॉ मटेरियल जो ब्रेड बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, तो रॉ मटेरियल को अपने को इग्नोर करना है। देयर वैल्यूज आर पेड अप ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड दस इन द फाइनल प्रोडक्ट the bread, the values of intermediate goods are already included। तो हम सिर्फ ब्रेड का वैल्यू लेंगे, जो इंटरमीडिएट गुड्स है उसका वैल्यू नहीं लेंगे। यह है पहला अप्रोच आउटपुट मेथड के अंदर, पहला अप्रोच फाइनल गुड्स अप्रोच, और इसके अंदर हम सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू को कंसिडर करते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पहला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ये इसलिए किया जाता है सो दैट अ सेपरेट अकाउंटिंग ऑफ वैल्यूज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स अलोंग विद द अकाउंटिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट वुड मीन डबल काउंटिंग। यानी अगर हमने इंटरमीडिएट को भी ले लिया और हमने फाइनल का भी वैल्यू ले लिया तो होगा क्या कि डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम आ जाएगा और हर देश की इनकम अमीर लगने लगेगी। मतलब एवरी कंट्री विल बी रिच, उसका नेशनल इनकम ज्यादा लगेगा। तुमने शर्ट का भी वैल्यू काउंट किया, कॉटन का भी वैल्यू काउंट किया, बटन का भी वैल्यू काउंट किया, सब डबल 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 काउंट करते जाओगे तो बहुत अमीर देश हो जाएगा रे। वाह कमाल हो गया यार, बहुत पैसा ही पैसा होगा। तो याद रखिए दोस्तों, आपको डबल काउंटिंग अवॉइड करनी है और इसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स के वैल्यू को इग्नोर करना है। और इसी के साथ चलिए दूसरे अप्रोच की ओर बढ़ते हैं। दूसरा अप्रोच जो है वो है वैल्यू एडेड अप्रोच। कौन सा अप्रोच? वैल्यू एडेड अप्रोच। अब वैल्यू एडेड अप्रोच के अंदर क्या होता है, आउटपुट ही का मेथड है, ये भी प्रोडक्शन साइड का ही मेथड है, लेकिन इसका अप्रोच थोड़ा अलग है। यहाँ पे फाइनल गुड्स की जगह हम क्या कर रहे हैं, हम हर स्टेज पे जो वैल्यू एडिशन होता है ना, उस वैल्यू को हम ऐड करते जाते हैं। देखिए कैसे। इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल काउंटिंग, वैल्यू एडेड अप्रोच इज यूज्ड। According to this approach, the value added at each stage of production process is included. हर स्टेज पे जो वैल्यू ऐड हो रही है वो हम नेशनल इनकम में ऐड करेंगे। The difference between the value of final outputs and inputs at each stage of production is called the value added। मतलब फाइनल आउटपुट और इनपुट का जब माइनस करके डिफरेंस आता है ना, तो उसको वैल्यू एडेड कहते हैं। वो अभी हम एग्जांपल के जरिए समझेंगे। जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है हमारा, इट इज ऑब्टेन्ड एज द सम टोटल ऑफ द वैल्यूज एडेड बाय ऑल द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस टिल द फाइनल आउटपुट इज रीच्ड इन द हैंड्स ऑफ कंज्यूमर्स टू मीट द फाइनल डिमांड। मतलब अल्टीमेटली ये शर्ट मेरे पास 600 रुपए का आया, तब तक उसमें बहुत सारा वैल्यू एडिशन हो चुका था। ओके तो वो वैल्यू एडिशन की प्रक्रिया को जरा समझ लेते हैं। देखिए ये हमारे पास टेबल नंबर 7.1 दिया हुआ है टेक्स्ट बुक के अंदर, और यही है वैल्यू एडेड मेथड का कच्चा चिट्ठा। यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रोडक्शन के अलग अलग स्टेजेस, यहाँ वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया है और यहाँ वैल्यू ऑफ इनपुट दिया है, और आखिरी कॉलम जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम है उसको बोलते हैं वैल्यू एडेड। हमें वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज को ऐड करना है तो हमें फाइनल वैल्यू मिल जाती है। ओके कैसे, जरा ध्यान से देखिएगा। वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग द वैल्यू ऑफ इनपुट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्या करना है, इनपुट की वैल्यू को आउटपुट से माइनस करना है। सिंपल है। अब ये कॉटन जो है भैया, कॉटन ये 150 का आउटपुट दे रहा है, इनपुट तो कुछ है ही नहीं, पहला ही स्टेज है और इसीलिए 150 ही हमारा वैल्यू एडेड है। लेकिन अब देखिएगा, अब इनपुट कितना है, 150 है, आउटपुट कितना है, 250 है। सिंपल है ना। तो भाई जब आउटपुट 250 है उसमें से 150 माइनस किया तो वैल्यू कितना ऐड हुआ इस स्टेज पे, 100 का वैल्यू ऐड हुआ। सिंपल। सिमिलरली अगले स्टेज पे जब आते हैं तो यहां पर आप देखिए 150 प्लस 100, ये दोनों को ऐड करता हूं मैं, 150 प्लस 100, तो वैल्यू ऑफ इनपुट कितना है, 250। हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है, 400। 400 में से जब 250 हम निकाल देते हैं तो हमको वैल्यू एडेड कितना मिलता है, 150 मिलता है। मतलब इस स्टेज पे कितना वैल्यू एडिशन हुआ, 150 का वैल्यू एडिशन हुआ। ऐसे हर स्टेज पे जब आप वैल्यू एडिशन करते जाते हैं तो आप देखिए 150 प्लस 100 प्लस 150, तो यहां पे कितना हो गया, यहां वैल्यू आ गया 400 का।
अब ये 400 इनपुट है, 500 आउटपुट है, जब नेगेटिव किए तो आ गया 100, मतलब इस स्टेज पे 100 का वैल्यू एडिशन हुआ है। और जब सारे ऐसे ही हर स्टेज के वैल्यू को हम ऐड कर देते हैं तो हमें फाइनल वैल्यू मिल जाती है, दैट इज द 500 रुपीज द वैल्यू ऑफ शर्ट। सिंपल है, कॉटन था 150 का वैल्यू ऐड किया, यान था 100 का वैल्यू ऐड किया, क्लॉथ बना 150 का वैल्यू ऐड किया, और शर्ट जो फाइनल गुड्स आया उस स्टेज पर भी 100 का वैल्यू ऐड हुआ। इन सब के वैल्यू एडिशन को ऐड किया तो हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी फाइनल आउटपुट 500 रुपए का शर्ट मिला। और ये शर्ट सभी की वैल्यू ऐड करेंगे तो भी उतने का ही आएगा, मतलब अल्टीमेट वैल्यू ऑफ वैल्यू एडेड एंड द फाइनल आउटपुट शुड मैच, दोनों जनरली सेम ही होते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपका फाइनल गुड्स का प्राइस हो जाता है और ये आपके सारे स्टेजेस के वैल्यू का एडिशन हो जाता है। तो इस प्रकार से आप वैल्यू एडेड मेथड में क्या करते हैं, द सम टोटल एडेड एट डिफरेंट स्टेजेस मेक जीएनपी। ये हमारा जीएनपी हो जाता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इन द अबाउट टेबल द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड शर्ट इज 500, द सम टोटल ऑफ वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज इज ऑल्सो 500। यहां पे 500 हमें वैल्यू एडिशन से मिला फाइनल गुड्स का, और यहां पे भी हमें सभी के स्टेज पे वैल्यू ऐड करके 500 मिला। Thus the total value added is equal to the value of final goods, that is 150 plus 100 plus 150 plus 100 is equal to 500। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आउटपुट मेथड समझ में आया होगा। आउटपुट मेथड प्रोडक्शन साइड का है। कैलकुलेट करने के लिए दो अप्रोच है, पहला है फाइनल गुड्स अप्रोच और दूसरा है वैल्यू एडेड अप्रोच। फाइनल गुड्स के अंदर गन्ना और गन्ने का जूस, तो क्या लेंगे, गन्ने का जूस जो फाइनल है और आखिरी प्रोडक्ट ही है, हमें वही लेना है, उसी की वैल्यू लेनी है। और वैल्यू एडेड के अंदर हर स्टेज पे जितना वैल्यू एडिशन होता है उसे ऐड करेंगे तो हमें फाइनल वैल्यू मिल जाती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों दोनों ही कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। जरूर लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि ये जबरदस्त है। हमें याद रखना है कि व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम बाय आउटपुट मेथड फॉलोइंग प्रिकॉशंस शुड बी टेकन। जी हां, एग्जाम के अंदर एनी 4 प्रिकॉशंस भी पूछे जाते हैं। मतलब नेशनल इनकम कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट काम है, कोई आसान काम नहीं है। तो आपको कई चीजें ध्यान रखनी पड़ती है, सावधानी बरतनी पड़ती है, उसी को कहते हैं प्रिकॉशंस। नेशनल इनकम का एस्टीमेट लगाते वक्त सबसे पहला प्रिकॉशन लेना है, अवॉइड डबल काउंटिंग। 2 बार किसी चीज को काउंट नहीं करना। ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मस्ट बी टेकन। दूसरा, गुड्स यूज्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन बाय फार्मर्स शुड बी एस्टिमेटेड बाय गेस वर्क। कई बार क्या होता है, किसान खुद के कंजम्पशन के लिए भी गुड्स यूज कर लेता है। अब वो गुड्स मार्केट तो पहुंचे नहीं, मार्केट पहुंचते तो उसकी मार्केट वैल्यू पता चलती, मार्केट पहुंचे ही नहीं तो उसकी वैल्यू एक्चुअली में पता है ही नहीं, ओरिजिनल वैल्यू क्या है, उसने कितना सेल्फ कंज्यूम किया है। तो इसीलिए ऐसे गुड्स की वैल्यू हम सेल्फ गेस वर्क पे लगा देते हैं और इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं बेसिस ऑफ गेस वर्क। ओके, तो ये 2 प्रिकॉशंस। इसके अलावा आप प्रिकॉशंस की बात करें तो याद रखिए इनडायरेक्ट टैक्स को इंक्लूड करना है। सब्सिडीज को जो गवर्नमेंट देती है उसे हमें क्या करना है, ऐड कर देना है। तो इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूडेड इन द मार्केट प्राइस आर टू बी डिडक्टेड। देखिए इनडायरेक्ट टैक्स को डिडक्ट कीजिए, सब्सिडीज को ऐड कीजिए। इनडायरेक्ट टैक्स डिडक्टेड एंड सब्सिडीज टू बी एडेड। ये बाय हार्ट कर लेना है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। टैक्सेस जो है वो इंक्लूड सरकार कर रही है तो वो हम डिडक्ट कर देंगे हमारे नेशनल इनकम में से। और जो हमारे को सब्सिडीज मिल रही है, सब्सिडी देना ये एक्चुअली में एक डिस्काउंट ही है, एक खर्चा ही है। तो अगर सब्सिडी नहीं देते तो और पैसा आता हमारे पास, इसलिए हम क्या करते हैं, सब्सिडीज को ऐड करते हैं। समझ रहे हो? और इनडायरेक्ट टैक्स जो है ये तो हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो उसको हम डिडक्ट कर देंगे। इनडायरेक्ट टैक्स डिडक्टेड, सब्सिडीज एडेड। उसके बाद अगला जो प्रिकॉशन है वो है कि व्हाइल इवैल्यूएटिंग आउटपुट चेंजेस इन द प्राइस लेवल बिटवीन डिफरेंट ईयर्स मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट। याद रखना है कि भाव जो है वो बदलते रहता है, प्राइस लेवल चेंज होते रहते हैं, अलग अलग साल में अलग अलग चीजों के अलग अलग प्राइसेस हो सकते हैं और इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि प्राइसेस कितने हैं, कब फ्लक्चुएट हुए हैं। देन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स शुड बी एडेड एंड वैल्यू ऑफ इंपोर्ट शुड बी डिडक्टेड। एक्सपोर्ट को ऐड करो, इंपोर्ट को डिडक्ट करो। एक्सपोर्ट एडेड, इंपोर्ट डिडक्टेड, एक्सपोर्ट एडेड, इंपोर्ट डिडक्टेड। ये हैं कुछ बेसिक प्रिकॉशन। यहाँ पे 6-7 प्रिकॉशंस टोटल है, आप कोई भी 4 याद कर लीजिएगा। और जब सारे मेथड्स में पढ़ा दूंगा आपको तो मैं आपको कॉमन 4 प्रिकॉशंस भी बताऊंगा हर मेथड में जो आपको काम आएंगे। ओके, तो आखिरी कुछ प्रिकॉशन। सबसे पहले डेप्रिसिएशन की बात करें तो इट शुड बी डिडक्टेड, याद रखो।
सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स की बात करें तो इनको इग्नोर करना है, क्योंकि जब ओरिजिनल वो प्रोडक्ट पहली बार खरीदा है, बेचा गया था, तब उसकी वैल्यू नेशनल इनकम में ऐड की गई थी। दूसरी बार वो बेचा है, खरीदा जा रहा है, तब उसको हम इग्नोर करेंगे। सेकेंड हैंड गुड्स इग्नोर्ड, सेकेंड हैंड गुड्स इग्नोर्ड, याद रखना है, इसका हम वैल्यू नहीं लेने वाले। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आउटपुट मेथड जो है ये आपको समझ में आया रहेगा। हाउएवर लोग ये कहते हैं कि इट इज लेस रिलायबल बिकॉज ऑफ द मार्जिन ऑफ एरर, बहुत एरर का मार्जिन होता है, यहाँ पर डबल काउंटिंग के बहुत चांसेस होते हैं, कंफ्यूजन भी बहुत इस मेथड में होता है। हालांकि हमारे देश में इस मेथड को एग्रीकल्चरल सेक्टर, माइनिंग सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए जो है अप्लाई किया जाता है, हैंडीक्राफ्ट्स में भी इसे अप्लाई किया जाता है, बट इट इज नॉट अप्लाइड फॉर ट्रांसपोर्ट, कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन सेक्टर्स इन इंडिया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आउटपुट मेथड की सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। जरूर लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जरूर इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए। मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, कोई भी डाउट हो तो आप वहां पे पूछ सकते हैं। मेरा आईडी है राजगौर जयेश वी। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।